ओके, सो स्विंग ट्रेडिंग फॉर लिविंग अनदर सेशन। रिस्क रिवॉर्ड डिस्कस करेंगे सर हम आज के सेशन में। लेकिन उससे पहले आपके कुछ डाउट्स थे। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपके कमेंट्स मिलके मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। तो बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। कुछ डाउट्स भी थे, तो पहले उनको हम डिस्कस करेंगे। इट वुड बी बेटर इफ यू गिव फिगर्स एज वेल along with percentage as I am getting a little bit confused। वो तो होगा ही ना सर, क्योंकि इतने समय से आप अमाउंट में ही कैलकुलेशंस कर रहे थे। अब परसेंटेज की बात आई है तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी रहेगी, कोई बात नहीं। तो देखो, लेकर चलते हैं कि शुरुआत में 1 लाख रुपए की आपकी कैपिटल थी, और मान लिया कि आप 5 पोजीशंस ओपन कर रहे हो। शुरुआत में आपने अपना पोजीशन साइज रखा 10%। तो अगर आप 5 पोजीशंस एक बार में ओपन करोगे 10% पोजीशन पे, तो बताओ जरा कितने अमाउंट की आप पोजीशन ओपन करोगे। तो आप देखोगे तो पर पोजीशन आपका अमाउंट आएगा 10,000 रुपए का, है ना। 10% किसका? 1 लाख का 10%, 10% ऑफ दिस कैपिटल। यही होता है पोजीशन साइज। तो अगर आप एक बार में ही 5 पोजीशन ओपन कर रहे हो 10-10% की, तो आप 50% इन्वेस्टेड हो जाओगे। आप कहोगे कि सर इतना क्यों करना है, मतलब ये तो मेरे लिए काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं तो 3 स्टॉक लेता हूँ और तीनों में बराबर बराबर पैसा डाल देता हूँ। 33% पैसा मैं डाल दूंगा और मेरा काम चल जाएगा। ठीक है सर, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ से फिर प्रॉपर रिस्क मैनेज नहीं कर पाओगे। आपको किसी भी एक पोजीशन में आपका एसएल हिट होगा, आपको वहां पे फिर डर लगने लगेगा। मान लो कि आपने 33% का पोजीशन साइज लिया, और आपकी वहां पर रिस्क जो एसएल है वो 3% का हो गया, और वो एसएल हिट हो गया। तो आप देखोगे तो 0.99%, दैट इज 1% का एसएल हिट तो आपका वहीं पर हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि आपका पोजीशन साइज बहुत बड़ा है। अगर आप इधर देखोगे तो इधर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। एक छोटे स्टॉप लॉस होते हुए भी आपको 1% रिस्क का नुकसान हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो इस वजह से सर, क्योंकि आपने अपनी रिस्क प्रॉपरली मैनेज नहीं करी। ये बहुत बड़ा पोजीशन साइज होता है। एक्चुअली जो न्यू बिगनर्स होते हैं वो ऐसी गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं। आपको बहुत ऐसे लोग भी दिख जाएंगे जो 40% 50% की पोजीशन साइज को ट्रेड कर रहे हैं। सर, बहुत ज्यादा लॉसेस होंगे, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। अगर आप 1 लाख की कैपिटल पर ऐसी मिस्टेक्स करोगे, तो आप कभी भी 10 लाख पे स्केल नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा ये डर लगा रहेगा कि मेरा एसएल ना हिट हो जाए। तो वो फियरलेस ट्रेडिंग के लिए रिस्क मैनेजमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए कल वाला लेक्चर एक बार फिर से देखना इस कंटेक्स्ट के साथ। आई होप कि ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम एक झटके में 100% कैश से 100% इन्वेस्टेड नहीं हो जाते हैं, है ना। हमको, आप यूजुअली क्या रहोगे कि 60 से 70-80% आप इन्वेस्टेड रहोगे। ओके, थोड़ा बहुत कैश पड़ा रहेगा, राइट। तो ये चीज ही होती है प्रोफेशनल ट्रेडिंग, अपनी रिस्क को अच्छे से मैनेज करना। होता क्या है कि हम लोग जो ट्रेडर्स होते हैं वो एनालिसिस में बड़ा मजा आता है, हमको चार्ट वगैरह रीड करने में बड़ा मजा आता है। लेकिन जो मेन चीज होती है, जो आपका रिटर्न डिसाइड करती है, जो आपकी प्रॉफिट लॉस डिसाइड करती है, दैट इज द चैलेंज नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट। सो ट्रेडिंग इज मोर मैथ देन एनालिसिस। इस चीज को आप याद रखिएगा, बाकी धीरे धीरे और समझेंगे, बात समझ में आएगी। एक और सवाल आया था, ग्रेट वीडियो सर, प्लीज क्लैरिफाई, इफ आई एम गोइंग विद 8 स्टॉक्स, आउट ऑफ दीज 8 स्टॉक्स, should I put the whole part of money divided for that stock at once, or should I buy it in parts, like if stock price is 200? हाँ ठीक है, पिरामिडिंग की बात हो रही है। प्लीज ऑल्सो टेल हाउ मच परसेंटेज ऑफ मनी इन दिस स्पेस ऑफ पिरामिडिंग विल बी बेस्ट। अच्छा सवाल है, पिरामिडिंग का सवाल है ये। आज जैसे कि मैंने जब बताया था कि मैंने आईएफसीआई में पिरामिडिंग करी है, तो मुझे एक सवाल आया था इंस्टाग्राम पे, तो सर इसका मतलब कि आपने अपनी पोजीशन डबल कर ली। मैंने बोला नहीं सर, मैंने अपनी पोजीशन डबल नहीं करी है। मान लो कि अगर मेरा जो पहला इनिशियल पोजीशन साइज था आईएफसीआई में वो 15% था, तो आगे जाके जो मैंने पिरामिडिंग करी है वो इससे कम पोजीशन साइज पे करी है, वो अराउंड कुछ 5% करी है। अगर मैं 15% पे ही पिरामिडिंग कर लूंगा, तो ये 15-15 मिलाकर तो 30% हो जाएगी। इसका मतलब मेरी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ऐसी ब्लाइंड रिस्क नहीं लेनी होती है, कैलकुलेटेड रिस्क लेनी होती है, भले ही आपकी स्टॉक में कितनी भी कन्विक्शन हो। ओके। तो जो पिरामिडिंग रहता है, आगे जाके आप पिरामिडिंग करोगे, यस आप पिरामिडिंग करोगे, बट स्टार्टिंग में आप इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, एक पिरामिड से ज्यादा आप अवॉइड करो। ओके। और पोजीशन साइज ट्राई करो कि 20% से ज्यादा ना हो। ओके, एवरीथिंग इज विदाउट मार्जिन। एक और सवाल आया था कि आज ही ऑप्शन में 16,000 का लॉस कर दिया भाई, स्विंग ट्रेडिंग सिखा दो बस। स्विंग ट्रेडिंग ही तो सीख रहे हैं सर, बट आई आई नो कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, तो देखो, अगर आप में से कुछ लोग, क्या है कि ये वीडियो आ रही हैं, एक एक दिन करके वीडियोस आ रही हैं, अगर आप में से कुछ लोग सीखना चाहते हो तो मुझे बताओ, इंस्टाग्राम पर डीएम करो कि यस सर आप सीखना चाहते हो, तो मैं आपके लिए एक वर्कशॉप स्विंग ट्रेडिंग के लिए अरेंज करूंगा। ओके, सो दैट कि आप कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी सीख जाओ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट रिस्क रिवॉर्ड। देखिए सर, प्रॉफिट्स को बुक करो,
मेन चीज यही है यहाँ से जो हम बताना चाहते हैं वो ये है कि आपको स्टॉप लॉस तो आप मार्केट को देना सीख गए। इतने समय से 2 या 3 साल से आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो आप स्टॉप लॉस तो मार्केट को देना सीख गए हो, लेकिन आप प्रॉफिट्स भी मार्केट से लेना सीखो। 20 से 25% रिटर्न एक बहुत अच्छा रिटर्न होता है स्विंग ट्रेडिंग में। 10 से 15% रिटर्न भी सही रिटर्न है, कोई बुरा नहीं है, बट ट्राई करो कि इस वाले रेंज में आप अपने प्रॉफिट्स को ला पाओ। तो इधर जो आपकी ट्रेड्स रहेंगी वो वीक्स के मल्टीपल में रहेंगी, कुछ महीनों तक की भी हो सकती हैं। 1 महीना आप लेकर चल सकते हो कि जो यूजुअली ट्रेड्स रहेंगी वो इस 15 से 30 दिन के ब्रैकेट में रहने वाली हैं आपकी ट्रेड्स। ओके, सही है। तो कल हमने सीखा था कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 4 से 6% के रेंज में बैठेगा, तो ये तो हो गई हमारी रिस्क। ओके, अभी हमने 20 से 25% डिस्कस किया, ये हो गया हमारा रिवॉर्ड। अगर आप इसका निकालो, रेशियो निकालो इन दोनों रेंज का, तो ये तो आ गया 5 का, और ये आ रहा है कुछ लगभग लगभग 4 का। तो आप देखोगे तो ये 4 से 5 रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो बैठ रहा है। तो यही है बात सर कि आप इतना रिस्क रिवॉर्ड ट्राई करो, कैप्चर करना ट्राई करो। जहां पर 20% 25% का रिटर्न मिल रहा है, सेल ऑन स्ट्रेंथ। ये ट्रेलिंग वगैरह सब एडवांस का कंसेप्ट है, इसको बाद में हम देखेंगे। शुरुआत में बिल्कुल पूरी पोजीशन को, प्रॉफिट को बुक करना सीखो, क्योंकि सर प्रॉफिट बनाना भी तो जरूरी है। रिटर्न कैसे आएगा अगर सब लोग ट्रेलिंग करने लग जाओगे? ट्रेलिंग का क्या रहता है कि सबके दिमाग में रहता है कि जितना स्टॉक का मूव आ रहा है मैं पूरा कैप्चर कर पाऊं। नहीं यार, पूरा कैप्चर नहीं करना है। स्कैम 2003 देखिए, नहीं देखी? स्कैम 2003 में उसने एक बहुत अच्छी बात करी थी कि उसके कुछ ऐसा उसने बोला था कि उसके यहाँ कुछ हलवा वगैरह बनता था और वो एक चम्मच चुराता था। अब किसी को क्या पता चल रहा है कि वो एक चम्मच चुरा रहा है? सो यही चीज आपको ट्रेडिंग में करनी है कि अगर स्टॉक कोई मान लो 50% की मूव दे रहा है, तो आपको उसमें से कुछ एक छोटा सा पार्ट ही कैप्चर करना है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा कैप्चर करना है। नहीं तो अगर आप ये सोचते रह जाओगे कि मैं पूरी मूव कैप्चर करूंगा, तो आप बड़े दुखी रहोगे स्टॉक मार्केट में। मुझे भी अभी काफी लोग इंस्टाग्राम पे ये मैसेज करते हैं कि सर मैं स्टॉक को बुक कर लेता हूँ प्रॉफिट, और फिर वो ऊपर निकल जाता है। अरे भाई, कुछ स्टॉक्स नीचे भी तो गिर जाते हैं, ये भी तो देखो। तो ये स्टॉक मार्केट का तो नेचर है, कुछ स्टॉक ऊपर चले जाएंगे, कुछ स्टॉक नीचे गिर जाएंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे तो हुडको और इंजीनियर्स इंजीनियर्स इंडिया अगर मैंने कैप्चर किया था, वो 5-5% गिर गए। लेकिन अगर जो जेडब्ल्यू वेल जो मैंने कैप्चर किया था, वो अगले दिन 5% ऊपर चला गया था। तो ये होता रहता है सर मार्केट में। अगर आप इन चीजों से ऊपर नहीं आओगे, इन चीजों के साथ नॉर्मल नहीं रहोगे, तो आपके इमोशंस, आपकी साइकोलॉजी बैलेंस नहीं रहेगी। आप ऐसे ही परेशान रहोगे और आप रैंडम ट्रेडिंग ही करते रह जाओगे। प्रोफेशनल ट्रेडर तो आप कभी बन ही नहीं पाओगे। इन चीजों के साथ नॉर्मल हो जाओ। स्टॉक्स हैं, बहुत ज्यादा अटैच्ड मत हो इनसे। मैं तो ऐसा भी बोलता हूँ कि जब आपकी गर्लफ्रेंड से आपका ब्रेकअप हो जाता है, तो आप अपनी एक्स को नहीं देखते रहते हो ना कि वो क्या कर रही है, वो किसके साथ घुल रही है, मिल रही है। आप नहीं चेक करते हो। तो ऐसी स्टॉक्स हैं, जब आप उसको बेच दो तो आप उससे देखो मत, आप उसको देखो मत कि वो अब क्या कर रहा है। ओके ठीक है। देखो, आप जो आगे जाकर थोड़े एडवांस बनोगे, जो ट्रेड्स कैप्चर करोगे, वो इस 8 से 10 आवर की भी ट्रेड्स को कैप्चर करोगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले स्टार्टिंग में कंसिस्टेंटली 4 से 5 आवर की, आर मतलब रिस्क रिवॉर्ड का जो फैक्टर होता है ना, वो आर है। 4 से 5 आवर की आप मेरे को ट्रेड्स कैप्चर करके दिखाओ। आप मेरे को फीडबैक दो कि हो भी पा रहा है ऐसा कि नहीं हो पा रहा है। फिर उसके बाद, अच्छा एक चीज और, जो लोग 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेड कर रहे हैं, सर आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ब्रोकरेज लॉसेस आपका अकाउंट खा जाएंगी। वैसे जो ब्रोकरेज है वो स्विंग ट्रेडिंग में काफी कम है, ऑप्शंस और इंट्राडे के कंपैरिजन में, है ना। ये एक बहुत खुशखबरी है आपके लिए कि स्विंग ट्रेडिंग में उतनी ब्रोकरेज नहीं जाती है। बट फिर भी 1:2 और 1:3 से भी काम नहीं चलेगा। मैं तो इतना भी कहता हूँ कि 1:3 से भी काम नहीं चलेगा, कम से कम 1:4 इसको कैप्चर करो। सेल ऑन स्ट्रेंथ ही करो। मेरा पूरा जो फोकस है इस सेशन का वो ये है कि आप प्रॉफिट्स को बुक करो, प्रॉफिट्स को घर लेकर जाओ। नहीं तो सर रिटर्न कैसे बनेगा? ट्रेलिंग ही करते रह जाओगे तो गुम हो जाओगे मार्केट में, परेशान रह जाओगे। ठीक है, ट्रेलिंग करेंगे। ट्रेलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल ऑन स्ट्रेंथ। 1 साल पूरा सेल ऑन स्ट्रेंथ करके तो देखो, इतना प्रॉफिट बनेगा, पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट से पैसा भी बनता है। राइट? तो चलो ठीक है, इस सेशन में इतना ही रखते हैं। कमेंट्स जरूर बताइएगा सेशन कैसा था, आपके डाउट्स जितने भी हो नीचे बताइएगा। प्लस सेशन करवाना है, जो वर्कशॉप करवानी है या नहीं करवानी है, जिनको भी जल्दी सीखना है, इन सेशंस का रोज रोज वेट नहीं करना है, जिनको वर्कशॉप जल्दी करवानी है, जल्दी सीखना है, तो वो लोग भी मेरे को बताइएगा। उस हिसाब से हम लोग अरेंज करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे, कल मिलेंगे एक और नई वीडियो में। ओके, सो थैंक यू सो मच।